तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे लॉगरिथम का इक्वेशंस के बारे में कि लॉगरिथम का इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज के बारे में कि लॉग के इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग पहले ग्राफ पढ़ते हैं लॉगरिथम का, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम। अब देखिए, अगर पूछा जाए लॉगरिथम को कैसे डिफाइंड होता है, लॉगरिथम का डिफिनीशन, लॉगरिथम के डिफाइंड होने का क्या क्या कंडीशन है, तो हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग बोलते थे कि अगर y इक्वल टू लॉग x विथ बेस a है तो डिफाइंड होने का कंडीशन क्या है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बेस है, बेस भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x भी पॉजिटिव होगा, a भी पॉजिटिव होगा, और a के साथ एक और कंडीशन है कि a कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। a कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था। अब हम लोग ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए हम लोग दो केस लेंगे। पहला केस लेंगे, अब जैसे कि बेस है, ये बेस है, तो बेस एक 1 से बड़ा भी हो सकता है और 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है, 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है। तो इसका अलग ग्राफ बनता है, इसका अलग ग्राफ बनता है। इसका जो ग्राफ बनता है, इसका इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनता है। क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, तो वहां आप लोगों को समझ में आएगा। बट ध्यान में रखना है कि इंक्रीजिंग ग्राफ होता है और इसका जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है? डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। ठीक है, अब हम लोग देखो, अब हम लोग पहला केस में पढ़ते हैं। पहला केस मतलब जब बेस 1 से बड़ा हो, उस केस में कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा वो हम लोग देखते हैं। तो when बेस ग्रेटर देन 1 होगा, तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे y इक्वल टू लॉग x विथ बेस 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या हम लोग वही बेसिक जो जूनियर क्लास में पढ़ाया जाता है, x का वैल्यू लेंगे, y का क्या वैल्यू होगा, फिर दूसरे मतलब 3-4 वैल्यू ऐसे लेके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो जो पॉइंट आएगा, जो जो कोऑर्डिनेट आएगा, उसको हम लोग प्लॉट कर देंगे। तो हम लोग के पास कैसा ग्राफ बनेगा देखो। अब मान के चलो कि ये x y, ठीक है, यहां बनाते हैं, यहां तो बीच में ग्राफ बनाएंगे, यहां बनाते हैं x y। तो मान लो पहले तुमने x 0 लिए, बट x तो 0 हो नहीं सकता है, x 0 होगा, x तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा ना भाई, तो x 0 यहाँ पे नहीं होगा। बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ 0 लेके यहाँ 0 कर देंगे, इक्वल टू y इक्वल टू 0 कर देंगे, बस वहीं पे आपका खेला खत्म। ठीक है, तो अगर आप y 1 रखते हो तो x 1 रखते हो तो y 0 होगा। ठीक है, आप लोगों को बताया गया था कि अगर लॉग कोई भी बेस हो, कोई भी बेस हो, अगर 1 है इसके इनपुट में तो वो उसका आउटपुट हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो x को अगर 1 रखोगे तो y 0 होगा, x को ऐसे ही 2 रख दो तो y 1 हो जाएगा, log 2 बेस 2 1। ऐसे ही आप log को 4 रख दो, 4 को रखोगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बाहर जाएगा तो log 2 बेस 2 यहाँ बचेगा, तो 2 इंटू log 2 बेस 2, 2 log 2 बेस 2 1 होता है तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 8 भी ले लो, 8 भी ले लो तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। अब देखो, अगर x का वैल्यू अगर तुम हाफ रखते हो, x का वैल्यू हाफ रखते हो तो y का वैल्यू -1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से 1/4 रखते हो तो -2 होगा, 1/8 रखते हो -3 होगा। देखो कैसे, अब मान चलो ये वाला केस लेते हैं 1/4 वाला, तो log 2 1/4 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर -2 लिख सकते हैं, तो 2 का पावर -2 यहाँ हो जाएगा। अब ये पावर में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो गया, यहाँ log 2 बेस 2 हो गया। अब log 2 बेस 2 1 होता है तो -2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी -2 हो गया। इसी तरीके से 1/8 के केस में होगा, 1/2 के केस में होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग के पास जो ये कोऑर्डिनेट आया है, अब इस कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं ग्राफ में। ये रहा हमारे पास x, y एक्सिस, x एक्सिस। अब देखो कहाँ तक गया भाई, 4 तक, मैक्सिमम 4 तक ले लेते हैं। तो मान लो कि ये 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो -1
-2 -3। ठीक है, अब देखो तुम 1,0 पुटअप करोगे तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 1 0 2 1 4 2 8 3 हाफ -1 1/4 -2 1/8 -3। तो ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया। तो अब देखो कोऑर्डिनेट 1,0 की कहाँ होगा, 1,0 यहाँ होगा, 1,0 यहाँ होगा। दूसरा 4,2 2,1 है, 2,1 कुछ यहाँ होगा, 2,1 यहाँ होगा। ठीक है, 4,2 है तो 4,2 कुछ यहाँ होगा। ठीक है, और 3,8 है तो सॉरी 8,3 है तो ये कुछ मान के चलो यहाँ तक 8 आएगा तो 8,3 यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखो हाफ कोमा -1 है तो हाफ कोमा -1 कहाँ होगा, मान के चलो यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे -1 है तो मान के चलो यहाँ पे कोई हाफ आएगा तो यहाँ आ जाएगा हाफ कोमा -1। ठीक है, 1/4 -2 तो 1/4 -1 कहाँ आएगा, कैसे बताते हैं ना भाई। वन बाई फोर कहाँ आएगा, 1/4 कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, ये 1/2 आ गया, यहाँ 1/4 आएगा तो ये 1/4 आएगा तो हम लोग 1/4 -2 यानी कि ये कुछ यहाँ आएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास ग्राफ जो हमारे पास आया है, अब हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि इसको इसी तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा तो सबको मिला देता है जो जो हमारे पास पॉइंट हम लोग किए हैं, मार्क किए हैं। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, ठीक है, तो जब भी बेस 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अब देखो, अब हम लोग क्या बोले थे कि इस केस में इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। क्या बनता है, इंक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीजिंग का मतलब आप बताते हैं, इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। इंक्रीजिंग ग्राफ करने का मतलब क्या कि देखो ये मान के चलो कि x का वैल्यू 2 पे, x का वैल्यू 2 पे, ग्राफ का जो x का वैल्यू 2 पे, y का क्या वैल्यू होगा, y का ये वैल्यू होगा। अब मान के चलो कि 2.5 पे क्या होगा, 2.5 पे कुछ यहाँ होगा। 3 पे क्या होगा, 3 पे यहाँ होगा। ठीक है, अब तुम देख रहे हो जैसे जैसे तुम x को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे हमारे पास ये जो फंक्शन है, फंक्शन करने का मतलब ये फंक्शन छोड़ो, फंक्शन तो अभी तुम लोग जानते नहीं होंगे, तो ये जो y का वैल्यू है वो y का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे x बढ़ाओगे तो y का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये इंक्रीजिंग हुआ है। ठीक है, अब मान के चलो कि यहाँ 2.5 मान लो, 2.5 ऐसे लिख भी दो कि x का वैल्यू 2 पे, x का वैल्यू 2 पे, y का वैल्यू मान के चलो a है, ये y का वैल्यू है। x का वैल्यू 2.5 पे, y का मान लो b वैल्यू है। x का वैल्यू 3 पे, y का वैल्यू क्या है, c है। तो हम लोग देख पा रहे हैं ग्राफ के थ्रू, हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि c ग्रेटर देन b ग्रेटर देन a है। ठीक है, मान लो कि x का वैल्यू 2 पे, ग्राफ का जो वैल्यू है यानी कि y का जो वैल्यू है, फंक्शन का वैल्यू वो a है। ठीक है, a कहने का मतलब जैसे x का वैल्यू 2 पे, y का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे तुम 1 भी लिख सकते हो, बट हम a माने हैं। ठीक है, x का वैल्यू 2.5 पे, y का भी वैल्यू है, x का वैल्यू 3 पे हम लोग 8 भी ले सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे c लिखते हैं। ठीक है, c है तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि c b a बड़ा है, यानी कि पहले c से बड़ा b, b से बड़ा a। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x का वैल्यू बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारे पास y का वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो वो इंक्रीजिंग का केस होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इंक्रीजिंग कर्व बोलेंगे कि इंक्रीजिंग कर्व है। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस था कि जब बेस ग्रेटर देन 1 हो तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग सबसे पहले x और y मानते हैं कि हाँ चलो ठीक है, x का वैल्यू, जैसे x का वैल्यू कुछ लेंगे तो उस पर कुछ y का वैल्यू आएगा,
फिर ऐसे ही 4-5 x का वैल्यू लेंगे, ऐसे ही 4-5 y का वैल्यू आएगा, तो कोऑर्डिनेट आएगा, कोऑर्डिनेट को हम लोग कर्व पे प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद जहां जहां हमारे पास मार्क आया है उसको मिला देंगे तो हमारे पास ग्राफ मिल जाएगा। और ग्राफ से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि ये इंक्रीजिंग कर्व है। क्यों इंक्रीजिंग कर्व है? क्योंकि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे y का भी वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग सेकेंड केस पढ़ते हैं इसी में, कि जब बेस 0 और 1 के बीच में हो तो उस केस में क्या होता है। जब बेस 0 और 1 के बीच में है तो उस केस में क्या होगा। तो मान लो कि y इक्वल टू log x 1/2 है, क्योंकि बेस को तो a को 0 के बीच में रखना पड़ेगा, तो मान लीजिए कि 1/2 है। ठीक है, जहां पे x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, हाफ तो है वो 1 के इक्वल नहीं है। और दूसरा पॉइंट और है कि क्या कहते हैं, तो ठीक है, x ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। और हाफ है, जो दिख रहा है वो नहीं लिखा जाता है, तो हाफ ग्रेटर देन 0 है ही, प्लस हाफ नॉट इक्वल टू 1 है ही, तो इसको क्या लिखा जाए। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, x ग्रेटर देन 0। अब देखो अब हम लोग को वैसे ही सेम टू सेम करना है कि x का कुछ वैल्यू लेंगे, उस पे y का कुछ वैल्यू आएगा। तो मान लो कि x का वैल्यू ले रहे हैं, हाफ ले रहे हैं, मान लो हाफ ले रहे हैं, x का वैल्यू हाफ ले रहे हैं, तो y का वैल्यू 1 आएगा। यहाँ x पुट अप करके देखो, y का वैल्यू 1 आएगा। 1/4 ले लो, 1/4 जैसे तुम लोगे तो 1/4 लोगे तो 2 आ जाएगा। 1/8 लोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1/3 कैसे, जैसे y है log हाफ, अब 1/8 x की जगह पे 1/8 लिखते हैं, तो 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब देखो ये पावर में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 3 इंटू लॉग हाफ विद बेस हाफ, तो 3 आ गया। ठीक है, तो अब ऐसे ही तुम x का वैल्यू ले लो, माइनस कुछ भी होगा, ये तो x तो हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो 2 ले लो। 2 लोगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, 4 लोगे तो -2 हो जाएगा, 8 लोगे तो -3 हो जाएगा। करके देख लो, चलो 4 का करके देखते हैं। तो log हाफ 4 है, तो log हाफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 पावर में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2 हाफ आ गया। अब 2 है तो 2 को तुम 1/2 का पावर -1 भी बोल सकते हो। फिर से पावर में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो माइनस लॉग हाफ विथ बेस हाफ, तो ये -1/2 विथ लॉग बेस हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये, तो 2 इंटू 1 -2 आ गया y का वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास अब जो कोऑर्डिनेट आया है, क्या क्या कोऑर्डिनेट आया है, एक हाफ कोमा 1 आया है, 1/4 2 आया है, 1/8 3 आया है, 2 -1 आया है, 4 -2 आया है, और 8 -3 आया है। एक मिनट भाई, बोर्ड पे दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। अब इन 6 वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं इसमें ग्राफ पे। ठीक है, तो मान लो ये y एक्सिस है, x एक्सिस है। ठीक है, तो उसी तरीके से सेम टू सेम करते हैं, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, या 4 के बाद तो यहाँ 8 कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। इसी तरीके से -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1/2 1 है, तो 1/2 1 कुछ यहाँ पे बनेगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे बनेगा 1/2 1, 1/4 2 दिया हुआ है, तो 1/4 2 कुछ यहाँ पे देखो ऐसे 1/2 यहाँ होगा, 1/4 यहाँ होगा, तो 1/2 1 यहाँ पे आएगा, 1/4 2 कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब 1/8 3 है, स्पेस नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है,
वो कुछ यहाँ पे आएगा, इसके भी बीच में आएगा, जैसे ये यहाँ, ये यहाँ, तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे आएगा, 2, -1 है, तो 2, -1, तो 2, -1 कुछ यहाँ आएगा। इसी तरीके से 4, -2 कुछ यहाँ आएगा, ठीक है। 8, -3 कुछ यहाँ आएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग कैसे है बताते हैं। अब तुम देखो, मान लो कि कोई वैल्यू ले लो, यहाँ पे 2.5 ले लिए, 3.2 ले लिए, 4.5 ले लिए, 4.5 ले लिए मान के चलो। तो तुम देख रहे हो कि अगर x का वैल्यू 2.5 है, 3.2 है, 5 है, तो उस केस में y का वैल्यू मान लो कि a b c है, तो तुम क्लियरली ग्राफ से पता कर पा रहे हो कि c जो होगा वो b से बड़ा होगा। और फिर एक मिनट, हाँ, तो अगर a b c है तो तुम क्या देख पा रहे हो, तुम देख पा रहे हो कि इस केस में a बड़ा है, फिर b बड़ा है, फिर c बड़ा है, ठीक है। तुम क्लियरली देख पा रहे हो कि सबसे पहले हमारे पास बड़ा a है, b है, फिर c। तो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे y का वैल्यू कम हो रहा है, तो इसलिए डिक्रीजिंग कर्व है। क्या है? डिक्रीजिंग कर्व है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिक्रीजिंग कर्व बोले, ठीक है। तो यही था हमारे पास, जब बेस 0 और 1 के बीच में होगा तो उस केस में क्या आएगा, डिक्रीजिंग कर्व आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग मान लिए कि y = log x हाफ कुछ कोई लॉगरिथम फंक्शन है, ठीक है। जहां पे हम लोग क्या करते हैं, x को हमेशा 0 रखते हैं, जो कि डिफिनीशन कहता है लॉगरिथम का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग x हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो अब क्या किए कि x का कुछ वैल्यू लिए, उस पे कुछ y का वैल्यू आया, अब उसको क्या किए, उसको हम लोग प्लॉट कर दिए, जो मार्क आया उसको हम लोग मिला दिए, तो हमारे पास बेस 0 और 1 के बीच में जो अगर लॉगरिथम है तो उसका ग्राफ बन गया। और ये हम लोग पता किए कि ये डिक्रीजिंग है, क्योंकि देखने से पता चल रहा है कि घट रहा है, देख रहा है घट रहा है। जैसे जैसे तुम x का वैल्यू बढ़ा रहे हो वैसे वैसे y का वैल्यू कम हो रहा है। अब देखो y का वैल्यू, बहुत बच्चे क्या सोचेंगे कि y का वैल्यू तो यहाँ बढ़ रहा है भाई। अरे महाराज, यहाँ पे अगर तुम आओगे तो y का वैल्यू क्या होगा, देखो y का वैल्यू तो कुछ ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो y का वैल्यू अगर तुम ज्यादा x पे तुम देखो, मान के चलो x = 5 पे देखे, तो c का मान लो कि -3.5 आया, 3.2 पे देखे तो -2 पॉइंट समथिंग आया, तो -3.2 बड़ा है कि -2.2 बड़ा है। अगर निगेटिव में अगर कम मैग्नीट्यूड का कोई नंबर लगा हुआ होता है तो वो बड़ा होता है ना भाई। तो इसलिए हम लोग क्या किए यहाँ पे, इसलिए हम लोग a > b > c होगा, ठीक है। a > b > c होगा। सबसे ज्यादा ये जो x = 2.5 पे जो y का वैल्यू आएगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 3.2, एज कंपेयर टू 5। तो यानी कि क्या होगा कि a > b > c। तो ये रहा हमारे पास ग्राफ। एक मिनट भाई, वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग ग्राफ के बारे में तो पढ़ लिए, ग्राफ के बारे में पढ़ लिए, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग क्या देखे कि ग्राफ कुछ इस टाइप से आता था, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ होता था, ये a > 1 का ग्राफ होता था। ये किसका ग्राफ होता था, a जो है वो बेस है। तो जब बेस, छोड़ो हटा, यहाँ बेस लिखो कि जब बेस > 1 हो तो ये कर्व बनता है। जब बेस 0 और 1 के बीच में हो तब हमारे पास ये कर्व बनता है। तो हम लोग देख लिए। अब हमारे पास जो चीज है वो क्या है, वो भी देख लो।
अब हम लोग कैसे इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के क्या मेथड होता है? सबसे पहले हम लोग को 3 स्टेप फॉलो करना है। क्या क्या 3 स्टेप है? पहला स्टेप है कि पर्सनल डोमेन निकालो। पर्सनल डोमेन निकालो। पर्सनल डोमेन मतलब क्या कि वो फंक्शन वो लॉगरिथम कहाँ कहाँ डिफाइंड है, डिफिनीशन पार्ट करो। डिफिनीशन पार्ट समझ गए? ये कैसे निकालेंगे? तो ये मान के चलो कि y इक्वल टू लॉग ए और x विद बेस a है, तो उस केस में क्या होता है? x ग्रेटर देन 0 होता है, a ग्रेटर देन 0 होता है, a इज नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो इस तीनों का क्या लेना है? इस तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। फर्स्ट लेक्चर में बताए भी थे। सेकेंड कैसे? सेकेंड हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्व द इनइक्वलिटी। सॉल्व द इनइक्वलिटी क्या करेंगे? सॉल्व द इनइक्वलिटी। अब इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो पहले थोड़ा सा इंक भर लेते हैं। अब देखो इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 केस है। पहला केस, अरे पहला केस जब बेस ग्रेटर देन 1 हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मान लो कि log a विथ बेस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c है। तो कुछ नहीं करना, देखना है बेस अगर 1 से बड़ा है, कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, लॉगरिथम ये इनइक्वलिटी का साइन वही रह जाएगा। और ऐसे लिखना है, पहले ये लिखना है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b टू द पावर c। अरे भाई log a विच बेस b इक्वल टू c होता था तो क्या करते थे? इसको इसका पावर में ये आ जाता था और a इक्वल टू b का पावर c होता था ना। इनइक्वलिटी रहेगा तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन वही रह जाएगा। ठीक है, इनइक्वलिटी का साइन वही रह जाएगा, चाहे वो ऐसा हो या वो अगर log a विद बेस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू c हो तो a इज लेस देन इक्वल टू b टू द पावर c। तो ये पहला केस। अब ये तो पहला केस। अब दूसरा केस है जब बेस 0 और 1 के बीच में है। तो इस केस में क्या होगा? इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। कैसे हम तुमको बताते हैं, पहले तुम देख लो। अगर log a विथ बेस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c है, और ये जो बेस है ना, ये जो बेस है, ये बेस 1 और 0 के बीच में है। 0 से छोटा तो हो नहीं सकता है और 1 से बड़ा है नहीं। ठीक है, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं? उस केस में हम लोग इनइक्वलिटी को चेंज कर देते हैं। पहले ये वाला टर्म a इज लेस देन इक्वल टू b टू द पावर c। अगर log a विथ बेस b इज लेस देन इक्वल टू c है तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b टू द पावर c। अब देखो ये कैसे हुआ। मान लो कि तो अब देखो ये हुआ कैसे, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे? देखो अगर 4 ग्रेटर देन 2 है, लॉगरिथम लगा दो विथ बेस 2, लॉगरिथम लगा दो विथ बेस 2, तो इसका वैल्यू 2 आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये दोनों, ये बड़ा होगा, log 4 विथ बेस 2 वाला बड़ा होगा। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि अगर तुम बेस को 1 से ज्यादा रख रहे हो तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हो रहा है। अब इसी केस में तुम देख लो, अगर तुम अगर लॉगरिथम यहां करते थे तो इसका वैल्यू -2 आएगा, इसका वैल्यू -1 आएगा। -2 -1 में कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो लॉगरिथम का इनइक्वलिटी चेंज हो गया। ठीक है, तो यही था। तो अब हम लोग स्टेप नंबर 2 कवर कर लिए। अब स्टेप नंबर 3 में क्या है? स्टेप नंबर 3 में है कि कुछ नहीं करना है,
वन स्टेप का और सेकेंड स्टेप का इंटरसेक्शन ले लेना है। जो हमारे पास फर्स्ट का जो कंडीशन आया उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, इसके साथ, यहां से जो आएगा, ठीक है। तो वन इंटरसेक्शन टू, तो यानी कि कह दो कि सॉल्विंग पार्ट का इंटरसेक्शन लेना है डिफिनीशन पार्ट से, डिफाइनिंग पार्ट से, डिफाइनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। पहला क्या करना है कि तुमको पर्सनल डोमेन निकाल लेना है, यानी कि डिफिनीशन पार्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन लेके। दूसरा क्या करना है कि तुमको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा कि उसमें दो केस बनता है, मतलब अगर बेस बड़ा है एक से तो उस केस में हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर बेस छोटा है एक से तो इस कंडीशन में इनइक्वालिटी को चेंज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से कुछ एक्स का वैल्यू आएगा, यहाँ से कुछ एक्स का वैल्यू आएगा, यहाँ से कुछ एक्स का वैल्यू आएगा, दोनों को तुम इंटरसेक्शन ले लो दोनों का, तो हमारे पास जो आएगा एक्स का वैल्यू वही उस लॉगरिथम इनइक्वालिटी का वैल्यू हो। तो हम लोग लॉगरिथम इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होता है वो भी देख लीजिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन करेंगे, उससे पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद अभी लॉगरिथम इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं हुआ है, इसमें एक और कंडीशन आता है कि जब बेस वेरिएबल हो तो उस केस में अलग केस में सॉल्व होगा, थोड़ा अलग। उस केस में हमको क्या करना होगा, हम लोग को दो केस एज्यूम करना पड़ेगा कि एक्स है तो हमको मालूम नहीं है कि जो क्या कहते हैं, अगर मान के चलो कि बेस वेरिएबल है, मान के चलो x+1 है, तो हमको नहीं पता है ना कि भाई एक्स का वैल्यू एक से बड़ा होगा या 0 और 1 के बीच में होगा। तो हम लोग को दो केस मान के सॉल्व करना होगा और दोनों का वहां पे यूनियन लेके, ठीक है, डिफाइनिंग पार्ट का सॉल्व करके जो हमारे पास आएगा तब जाके दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तब जाके हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए गाइस, तो चलिए बच्चों, ये 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी। तो फर्स्ट हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व होता है, फिर उसके बाद आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, 5x - 3 बेस में 1/3 ग्रेटर है। तो सबसे पहले क्या करना है तुमको, सबसे पहले तुमको क्या करना है कि पर्सनल डोमेन निकालना है, यानी कि डिफिनीशन, डिफाइनिंग पार्ट तुमको डिफाइन कर देना है। तो ये कब डिफाइन होगा, तो 5x - 1 ग्रेटर देन 0 होगा। क्या समझिए, डिफाइनिंग पार्ट, इसको हम लोग जूंगल बोलते हैं। तो 5x - 1 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 1/5 होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू 1/5 से इन्फिनिटी। तो ये रहा डिफाइनिंग पार्ट। अब हम लोग को क्या करना है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सेकेंड में क्या करना है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व हुआ है इनइक्वालिटी, यहाँ पे बेस पहले देना है। सेकेंड स्टेप में इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले बेस अगर 1 और 0 के बीच में, तब इनइक्वालिटी का साइन पलट के लिख देंगे, नहीं है पलट के नहीं लिखेंगे, सेम टू सेम वही रहेगा। तो यहाँ क्या है, बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो खाने का मतलब क्या होगा, 5x - 1 अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, और 1/3 का पावर 0, यानी कि 1 हो जाएगा ये। तो 5x लेस देन 2 हो जाएगा, x लेस देन 2/5 हो जाएगा। खाने का मतलब x बिलोंग्स टू -∞ to 2/5, ठीक है। अब हम लोग थर्ड स्टेप दिख रहा है ना भाई, हाँ।
अब थर्ड स्टेप में क्या पढ़े थे? थर्ड स्टेप में पढ़े थे जो तुम डिफाइनिंग पार्ट, जो तुम्हारे पास डिफाइनिंग पार्ट आया और इनइक्वालिटी को सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यू आया, इस दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इस दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन होगा क्या? इंटरसेक्शन लेने के लिए एक नंबर लाइन पे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, जो जो क्रिटिकल वैल्यू है वो निकल कर दो। ये क्या हो जाएगा? एक कह रहा है माइनस इंफिनिटी से 2/5 के बीच में, और दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है 1/5 से इंफिनिटी। तो 1/5 कहीं यहाँ होगा, 1/5 से इंफिनिटी, यानी कि कॉमन पार्ट निकाल लो, कॉमन ये हो जाएगा। तो यानी कि x बिलोंग्स टू 1/5 और 2/4। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट इसलिए रखें क्योंकि इक्वल का साइन लेंगे, अगर इक्वल टू का साइन होता है तो वहां पे आप लोग क्लोज ब्रैकेट हो, ठीक है। तो 1/5 से लेके 2/5 जो होगा वो आंसर हो जाएगा, यही इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब जल्दी से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन से पहले आप लोग एक बार ट्राई करके देखें कैसे सॉल्व होगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.5 है तो 1/2 x² माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन -5, ठीक है। सबसे पहले तुमको क्या करना है? जैसे जैसे स्टेप बताया है वैसे वैसे फॉलो करते रहेंगे, सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग को डिफाइन पार्ट निकालना है, डोमेन निकालना है, पर्सनल। तो ये कब डिफाइन होगा? जब हमारे पास x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि x माइनस 3 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होगा। तो यानी कि अगर तुम इसको बेबी कर्व मेथड से सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आएगा, वो आएगा -इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ठीक है। सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड में हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। और इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगा? तो देखो यहाँ पे बेस जो हो वो एक से छोटा है, तो एक से छोटा क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग रिवर्स कर देंगे। तो x² माइनस 5x प्लस 6 x² माइनस 5x प्लस 6 इज माइनस हाफ का पावर -1, ठीक है। रिवर्स कर दिया, तो यानी कि क्या होगा? हाफ का पावर -1 यानी कि 2 हो गया, हाफ का पावर -1। आप देखो x² माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 2, ठीक है। अब इस साइड ले आओ, x² माइनस 5x प्लस 4 इज लेस देन 0, x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज लेस देन 0। तो x का वैल्यू 4 आ गया और यहाँ से 1 आ गया। सॉरी, क्या कर रहे हैं? तुमको इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा, तो इनइक्वालिटी बेबी कर्व मेथड लगाना पड़ेगा। तो x माइनस 4 है, -1 कॉमन ले लो, x माइनस 4 यहाँ आ जाएगा, x माइनस 4 x माइनस 1 इज लेस देन 0। और यहाँ से तुम अगर बेबी कर्व मेथड से बेबी कर्व मेथड से एक बार चलो सॉल्व करके देखते हैं। बेबी कर्व मेथड से क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस करते हैं, माइनस वाला कर लेते हैं क्योंकि यहाँ लेस देन 0 है। तो यानी कि x का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 1,4, ठीक है। तो पहला हमारे पास ये आ गया, दूसरा हमारे पास ये आ गया, तीसरा हम लोग क्या करते हैं? इस दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, इस दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले ऊपर वाला लिखते हैं 2 3 कह रहा माइनस इंफिनिटी से -2, दूसरा कह रहा 3 से इंफिनिटी। यहाँ पे क्या कर रहा है? 1 कहीं यहाँ होगा, 4 कहीं यहाँ होगा, तो 1 और 4 के बीच में है, तो यानी क्या होगा? कॉमन निकाल लो, तो कॉमन ये वाला पार्ट होगा। तो हमारे पास फाइनल x का वैल्यू आएगा, दिख रहा है, दिख रहा है। तो फाइनल हमारे पास पार्ट आएगा, वो क्या आएगा? फाइनल सॉल्यूशन कि x बिलोंग टू 1,2 यूनियन 3,4, यही है आंसर, ठीक है। इतना इजी है। जब भी लोगरिथम का इक्वेशन आए, जब भी लोगरिथम का इनइक्वालिटी आए, तुमको सबसे पहले पर्सनल कॉमन निकाल देना है। पर्सनल कॉमन निकालोगे, यहाँ पे कुछ x का वैल्यू आएगा। सेकंड स्टेप इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सेकंड मेथड हमको बताया था कैसे करना है। अगर बेस 1 से छोटा है
ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इनइक्वालिटी को रिवर्स करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर एक से बड़ा है तो उस केस में जैसा इनइक्वालिटी क्वेश्चन में किया वैसे ही सेम रह जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारे पास दो केस बना उस दोनों स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 आया, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 का इंटरसेक्शन ले लेंगे, इंटरसेक्शन लेके जो हमारे पास x का वैल्यू आएगा वही इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इंटरसेक्शन क्यों लिए, इंटरसेक्शन इसलिए लिए डिफिनेशन डिफाइनिंग पार्ट के अकॉर्डिंग ये लोगरिथम तब डिफाइन होता है जब हमारे पास x का वैल्यू ये। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में जब हम लोग सॉल्व किए तो हमारे पास x का वैल्यू ये आया कि 1 से लेके 4 के बीच में होगा, बट डिफाइंड होने के लिए, इस लोगरिथम को डिफाइंड होने के लिए x का वैल्यू इसके अंदर होना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, log 4/x + 3 base 2 is greater than log 2 - x। अब देखो, हम तुमको एक बार और बताए थे, जब भी बेस 1 से बड़ा लॉग को काट देते हैं, लॉग को काट देते हैं, बट अब नहीं काटते। सबसे पहले हमारे पास क्या काम होता है, सबसे पहले हम लोगों के पास काम होता है कि लॉगरिथम डिफाइंड होना चाहिए, दोनों लॉगरिथम, तो log 2 log, तो पहला स्टेप डिफाइनिंग पार्ट, तो 4x + 3 greater than 0 होना चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है 2 - x greater than 0 होगा। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट -3 आ गया, तो बेबी कर्व मेथड से लगाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, तो x जो होगा वो ग्रेटर देन x जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव का ग्रेटर देन का साइन है, यानी कि पॉजिटिव वाला लेंगे तो -3 से इंफिनिटी हो जाएगा। अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में 2 लेस देन x हो जाएगा, x लेस देन 2 हो जाएगा, तो x बिलोंगिंग पे क्या हो जाएगा, 2 से -इंफिनिटी से 2 से छोटा है, यानी कि -इंफिनिटी से -2 -इंफिनिटी से 2 के बीच x का वैल्यू लाई करेगा। अब हमारे पास अब क्या कर रहा है कि ये लॉगरिथम तब डिफाइन है जब इसका वैल्यू 3 इंफिनिटी के बीच में, और ये लॉगरिथम तब डिफाइन है जब x का वैल्यू -इंफिनिटी और 2 के बीच में। ठीक है, अब ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो ओवरऑल कब डिफाइन होगा, जब इस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तभी तो हम लोगों के पास कॉमन वैल्यू आएगा जिसके लिए ये भी डिफाइंड होगा, ये भी डिफाइंड होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ -3 यहाँ एक कर रहा है -इंफिनिटी से, एक कर रहा है -इंफिनिटी से, सॉरी एक कर रहा है -3 से इंफिनिटी के बीच में होगा, एक कर रहा है -इंफिनिटी से -2, कॉमन पार्ट ये, तो x बिलोंग टू -3 to 2। ठीक है, अब एक बात और याद रखो, अगर तुमको समझ में नहीं है कि हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्शन क्यों लिए, तो हम लोग एक बार दोबारा, इंटरसेक्शन इसलिए लिए क्योंकि अगर मान लो कि इंटरसेक्शन नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ यही निकाले, सिर्फ और सिर्फ यही निकाले, तब अगर हम लोग ये निकाले तो अगर तुम मान लो कि x का वैल्यू ये क्या कर रहा है, -3 से इंफिनिटी, तो -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा। अगर तुम यहाँ पे x का वैल्यू 4 लोगे तो इस लॉगरिथम के लिए तो x का वैल्यू 4 डिफाइंड है, बट अगर तुम x का वैल्यू 4 लोगे तो ये डिफाइंड नहीं है। 4 लेके देखो, अगर तुम यहाँ पे 4 लोगे तो यहाँ -2 हो जाएगा, लॉग के अंदर कभी माइनस आता है कभी नहीं आता है, तो इसलिए हम लोगों को दोनों को डिफाइन करने के लिए कॉमन वैल्यू लेना पड़ेगा कि हाँ ये वैल्यू आया है इंटरसेक्शन लेने के बाद। अब इसमें ये जो सॉल्यूशन आया है इसमें जो x का वैल्यू है, x का जो रेंज है, वो हम कोई भी x डालें उसके लिए ये भी डिफाइंड है और ये भी डिफाइंड है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा किया। ठीक है, तो एक मिनट फैन ऑफ कर देते हैं क्योंकि आवाज में भी ठीक है, तो ये हमारे पास डिफाइनिंग पार्ट सॉल्व हो गया, डिफाइनिंग पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो
log 2 4 upon x plus 3 is greater than log 2 2 minus x। अब एक बार पता होगा आप लोगों को कि फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि अगर बेस सेम है और बेस सेम के साथ साथ अगर बेस एक से ज्यादा है तो डायरेक्ट हम लोग लॉगरिथम को काट देते हैं। ठीक है, काट देते हैं। तो अब क्या बच जाएगा, 4/x+3 बच गया, 2 - x बच गया, तो यहाँ से 4/x+3। अब हम लोग वेबिकर मेथड के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, वेबिकर मेथड के लिए पढ़े थे जितना राइट हैंड साइड में टर्म होता है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, उसको जीरो बनाते हैं। तो -2 - x इज लेस देन 0। तो 4 - 2 - x, x+3 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या बचेगा, 4 माइनस, यहां सॉल्व करो, 2x + 6 - x² - 3x अपॉन में x+3 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो 4 - 6 होगा तो -2 आ गया, प्लस x² होगा। अब यहां पे 2x - 3x -x ये वाला माइनस अंदर ले जाओ, प्लस x हो जाएगा, x+3 हमारे पास दिया ही है, ग्रेटर देन 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को क्या करो कि इसको लीनियर फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, जो भी टर्म आता है उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो x² + x - 2 इज x+3 इज लेस देन 0। तो x² प्लस क्या बन जाएगा, x+2 x - 1 बनेगा, x+3 इज ग्रेटर देन 0। देख लो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो क्रिटिकल वैल्यू आता है वेबिकर मेथड के लिए क्या करते हैं, जो क्रिटिकल वैल्यू आता है उस क्रिटिकल वैल्यू को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे -3 आएगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, क्रिटिकल पॉइंट -2 है, 1 है, -3 है, तो -3 -2 -1। यहाँ से स्टार्ट करके प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू होगा। तो x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन 1 -1 से इंफिनिटी, सॉरी -1 से इंफिनिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया। ठीक, तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 था, स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 1 कह रहा है x का वैल्यू -3 से 2 के बीच होना चाहिए। स्टेप नंबर 3 कह रहा है कि 2 कह रहा है कि x का वैल्यू यहाँ से यहाँ होना चाहिए। एक काम करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है नीचे, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, देखो तो -3 - 2 ये 1 हो गया और दूसरा -3 और 2 कुछ यहाँ होगा। तो पहला कह रहा है कि -3 2 के बीच में होगा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा इंटरवल कह रहा है कि x का वैल्यू -3 - 2 के बीच में होगा और 1 से इंफिनिटी के बीच में होगा, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन क्या आ गया, कॉमन ये वाला वैल्यू आ गया। तो कॉमन लिख दो, x बिलोंग टू -3 से -2 यूनियन 1 से लेके 2, ठीक है। तो यही हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। तो x का वैल्यू -3 से -2 यूनियन 1 से 2 आ गया, ठीक है। हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग डिफाइनिंग पार्ट सॉल्व किए। डिफाइनिंग पार्ट कैसे सॉल्व किए, डिफाइनिंग पार्ट सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये भी लोगरिथम को डिफाइन करना होगा। तो ये लोगरिथम कम डिफाइन होगा जब ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये लोगरिथम कम डिफाइन होगा जब ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब x का वैल्यू ये आ गया इस लोगरिथम के केस में डिफाइनिंग पार्ट ये आ गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। क्यों इंटरसेक्शन लेना होगा, अब देखो यहाँ पे देख लो, अगर
इस लोगरिथम को डिफाइन करोगे तो x का वैल्यू -3 से इन्फिनिटी के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम 4 ले रहे हो, इस हिसाब से तो -3 से इन्फिनिटी होगा। तो अगर तुम 4 ले रहे हो तो 4 के केस में अगर तुम यहाँ पुट अप करोगे तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, जो कि लोगरिथम के अंदर कभी निगेटिव नहीं होता है। तो डिफाइन होगा, दोनों का हम लोग कॉमन ही लेंगे ना भाई। इसका जो वैल्यू आया, इसका जो वैल्यू आया, इसका हम लोग इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब बहुत बच्चा दिमाग लगाएगा कि यूनियन ले लेते हैं। अब सुनो, यूनियन क्यों नहीं भाई, यूनियन भी तो अब अगर तुम यूनियन ले लोगे, मान के चलो -3 से इन्फिनिटी, यूनियन -इन्फिनिटी से 2 लिए, तो यानी कहने का मतलब क्या कि इसमें जो भी x का वैल्यू आएगा वो इसमें भी डिफाइंड होगा, इसमें भी डिफाइंड होगा। इसमें जो x का वैल्यू आएगा, इसमें जो x का वैल्यू आएगा वो इसके लिए भी डिफाइंड होना चाहिए, इसके लिए भी डिफाइंड होना चाहिए, बट ऐसा तो हो नहीं रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे तुम 6 ले लो, ये डिफाइंड नहीं होगा, और यहाँ पे इस लोगरिथम के केस में ये -2 से इन्फिनिटी कर रहा है। ठीक है, तो एक काम करो, -6 ले लो, -6 के केस में ये डिफाइन नहीं होगा, ये अंदर में माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन निकाले तो x बिलोंग्स टू -3 से 2 आ गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या किए, अब सेकंड में हम लोग को इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ता है बेस को देख के। तो देखिए बेस 1 से बड़ा है, तो क्या करें, 1 से बड़ा है तो लोगरिथम 2 लोगरिथम काट दिए। ठीक है, अब काट के क्या होगा, ये जो इनइक्वालिटी होगा बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का हिसाब से सेम ही रह जाएगा, उसको सेम रख के सॉल्व किए, वेविकर मेथड से सॉल्व किए, तो वेविकर मेथड से हमारे पास ये आ गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो डिफाइनिंग पार्ट का आया था सॉल्यूशन, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो इनइक्वालिटी को सॉल्व करके सॉल्यूशन आता है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन 1 से 2। ठीक है, तो ये है थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि लॉग बेस में 1/3 x² - 7 जो है वो ग्रेटर लेस देन इक्वल टू -2 है। अब देखो, तो सबसे पहले हमको डिफाइनिंग पार्ट सॉल्व करना है। डिफाइनिंग पार्ट सॉल्व करने के लिए क्या होगा, x² - 7 वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यानी कि x का वैल्यू जो होगा वो ऐसे लिख दो, एक बार x का वैल्यू रूट अंडर +7, एक बार x का वैल्यू रूट अंडर -7। ठीक है, इट्स ग्रेटर देन 0। वेविकर मेथड से तुम सॉल्व करोगे तो एक बार x का वैल्यू आएगा, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारे पास x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -√7 यूनियन 7√7 से इन्फिनिटी, ये आएगा। ठीक है, तो डिफाइनिंग पार्ट हमारे पास ये आ गया। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, बेस को देखते हुए इनइक्वालिटी को सॉल्व करने सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इनइक्वालिटी देखिए, बेस जो वो क्या कहते हैं 0 और 1 से बीच में है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करके सेम सॉल्व कर देंगे। तो x² - 7 इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 का पावर -2 हो जाएगा। तो x² - 7 हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो x² इज लेस देन इक्वल टू 16 आ गया, x² - 16 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x + 4x - 4 इज लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो x बिलोंगिंग्स टू -इन्फिनिटी से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी आएगा। तो हमारे पास डिफाइनिंग पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करके भी हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम लोग इंटरसेक्शन ले लेंगे, जो हमारे पास स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 का आया था। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ले लेते हैं। चलो, तो पहला क्या कर रहा है, फर्स्ट कह रहा है कि पहले सेकेंड वाला करते हैं। तो -4 कहीं यहाँ होगा, 4 कहीं यहाँ होगा। तो कह रहा है कि -इन्फिनिटी से -4, तो -इन्फिनिटी से -4, और 4 से इन्फिनिटी, तो 4 से इन्फिनिटी है। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है √7। अब √7 का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो √7 है, कहने का मतलब है कि अगर √4 होगा तो √4 का ये जो √7 है, √7 का वैल्यू किसके किसके बीच लाई करेगा। तो सबसे पहले √4 और √9 के बीच लाई करेगा। √7 √4 और √9 के बीच लाई करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो √4 क्या होता है, 2 होता है, √7 ये 3 होता है। तो 2 और 3 के बीच में होगा, तो मे बी 2.5 2.6 के आसपास कुछ होगा। तो √7 कहीं -√7 कहीं यहाँ होगा, √7 कहीं यहाँ होगा। ठीक है,
माइनस इन्फिनिटी से -√7, तो कुछ -∞ से -√7 कर दिए। दूसरा है कि √7 से इन्फिनिटी, तो √7 से इन्फिनिटी कर दिया। अब कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट कुछ यही तो आएगा। कॉमन पार्ट क्या आएगा, यही आएगा दोनों का। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं x बिलोंग टू -∞ से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हुआ। सेम टू सेम किए, पहला डिफाइनिंग पार्ट किए कि किस x के वैल्यू के लिए ये लोगरिथम डिफाइंड है। दूसरा हम लोग देखिए कि हाँ बेस 1 से छोटा है, तो हम लोग क्या किए, इसको रिवर्स करके इनफिनिटी को सॉल्व कर दिए। इनफिनिटी को सॉल्व कर दिए तो हमारे पास x का वैल्यू यहाँ से आ गया। आप दोनों को हम लोग इंटरसेक्शन ले लिए तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन पे आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। log 0.5 log बेस में 8 x² - 2x x - 3। अब देखो इसको अच्छा से समझिए। देखो अब क्या कर रहा है यहाँ पे 2 log है। तो जब भी 2 log का केस बनेगा ना, 2 log 3 log 4 log 5 log, तो हमको क्या करना है कि पहले डिफाइनिंग पार्ट निकालना पड़ेगा, जैसे हम लोग करते थे। तो डिफाइनिंग पार्ट कैसे निकलेगा, तो डिफाइनिंग पार्ट के लिए सुनो, जब इस लॉग का बात करो तो ये लॉग में इस लॉग के केस में इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, x² - 2x x - 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। x - 2 इज ग्रेटर देन x - 3 इज ग्रेटर देन 0। 0 2 3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया, 0 से लेके 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब इस लॉग का तो काम हो गया, लेकिन इस लॉग को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो इस लॉग को कैसे डिफाइन करोगे, इस लॉग को डिफाइन करने के लिए ये पूरा टर्म जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, log ऑफ 8 x² - 2x अपॉन x - 3 इज ग्रेटर देन 0 करेंगे। बेस बड़ा है 1 से, तो ये उधर जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो x² माइनस x² को क्या लिख सकते हैं, x - 2 x - 3 इज ग्रेटर देन 8 का पावर 0। तो 8 का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x - 3 x - 2 सॉरी x - 2 x - 3 -1 is greater than 0। तो x² - 2x फिर से करो, x² - 2x x - 3 is greater than 8 का पावर 0, तो 1 हो गया। तो x² - 2x x - 3 -1 is greater than 0। तो x² - 2x minus of minus x - 3 upon x - 3 is greater than 0। तो x² minus of 3x plus 3 x - 3 is ग्रेटर देन 0। एक बार दोबारा चेक करना, log 8 x² - 2x x - 3 क्वेश्चन सेम है। ठीक है, x² - 2 x - 3 उधर जाएगा तो 8 का पावर 0 यानी कि 1 x² - 2 x - 3 1 है, तो यहाँ अंदर आएगा तो -1 हो गया। तो x² - 2x माइनस ऑफ 1 into x - 3 x - 3, तो x² - 2x माइनस x का -3 हो गया, -3 हो गया प्लस 3 और x - 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जब भी क्वाड्रेटिक आता है वेविकर मेथड में, तो सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं। तो जब तुम यहाँ डी निकालोगे तो डी लेस देन 0 आएगा। तो यानी कि डी लेस देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो बचा ये, तो क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 को प्लॉट कर दूं तो कहने का मतलब प्लस माइनस, तो यानी कि क्या कि x बिलोंग्स टू 3 से लेके इन्फिनिटी। और 3 को तो हम लोग इसलिए करेंगे, 3 अगर ग्रेटर देन 0 भी रहता ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी रहता, फिर भी 3 को हम लोग क्लोज में नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 रखोगे तो डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं होगा, हमेशा डिफाइंड करते थे। तो वेविकर मेथड में लास्ट स्टेप जो है वो याद आ रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ओके, तो 3 से लेके इन्फिनिटी हो गया। अब इस दोनों का कॉमन निकाल दो, इस दोनों का कॉमन निकाल दो। तो कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, x बिलोंग टू 3 to इन्फिनिटी।
ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करते थे, सेकेंड स्टेप में करते थे कि हम लोग लॉगरिथम को सॉल्व करते थे। आप लॉगरिथम को सॉल्व करो तो जैसे इस वाले टर्म को तुम सॉल्व करोगे तो ये 0.5 उधर जाएगा, इनफिनिटी रिवर्स हो जाएगा क्योंकि एक से छोटा है। ठीक है, एक से छोटा है तो क्या हो जाएगा, log 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 का पावर 0, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 1 कर दो। अब इसको तुम सॉल्व करोगे फर्दर तो ये 8 है, एक से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, जैसा वैसे हो जाएगा, x माइनस 3 ग्रेटर देन 8। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स माइनस 3 माइनस इज ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसको सॉल्व करो तो माइनस 8x प्लस 24 अपॉन एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे x माइनस 3, और इसको तुम सॉल्व करोगे तो 6 और 4 आएगा, यानी कि x माइनस 6 एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। इसको वेविकर मेथड में प्लॉट करो, 6 3 4 6 प्लस माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे, तो 3 से लेके 4 यूनियन 6 से लेके इन्फिनिटी। अब हम लोग क्या करते थे, थर्ड स्टेप में दोनों का यूनियन ले लेते थे, सॉरी इंटरसेक्शन ले लेते थे। तो इसका इंटरसेक्शन ले लो, तो पहला कह रहा है यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे कहीं 3 होगा, यहाँ पे कहीं 4 होगा, यहाँ पे कहीं 6 होगा, तो 0 से लेके 2 यानी कि ये वाला, 3 से लेके इन्फिनिटी यानी कि ये वाला। दूसरा कह रहा है 3 से लेके 4, ठीक है, फिर कह रहा है 6 से लेके इन्फिनिटी। तो कॉमन पार्ट क्या आ गया, कॉमन पार्ट यही तो आ गया ना। तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो x बिलोंगिंग टू 3 से लेके 4 यूनियन 6 से लेके इन्फिनिटी, यही हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा। फाइनल आंसर हमारे पास यही बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जितना भी लॉग है, अब मान के चलो कि ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, कहां से साफ करें, यहां से। मान लो ऐसे दिया हुआ है, log 2 log 3/2 log 1/2 log 6 x स्क्वायर माइनस 2x by x plus 4 इज ग्रेटर देन 1, ये दिया हुआ, मान लो इस टाइप से दिया हुआ। इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस लॉग को डिफाइन होने के लिए ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो डिफाइन में क्या होगा, पहला क्या ग्रेटर देन 0 का एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। दूसरा, इस लॉगरिथम के केस में ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो क्या हो गया, log 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये लॉगरिथम डिफाइंड। अब इस लॉगरिथम डिफाइन करने के लिए क्या होगा कि log 1/2 log 1/6 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये भी लॉगरिथम डिफाइन हो गया। इसको डिफाइन होने के लिए, लॉगरिथम डिफाइन होने के लिए क्या करना होगा, ये पूरा को ग्रेटर देन 0 करना होगा। तो log 3/2 log 1/2 log 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। और ये पूरा डिफाइनिंग पार्ट का है, डिफाइनिंग पार्ट। तो डिफाइनिंग पार्ट का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 4। तो इससे मेरे पास डिफाइनिंग पार्ट का आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोग को क्या करना होगा, इसको पूरा को सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व होगा, तो हम लोग को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो। पहले इस लॉग को हटाओ, ये लॉग 2 से 1 से बड़ा है तो ये डायरेक्ट चला जाएगा, तो 2 का पावर 1 हो गया। तो ठीक है, तो log 3/2 log 1/2 log 6, फिर ये इज ग्रेटर देन 2 हो गया। फिर इस लॉग को हटाओगे तो ये पावर में 3/2 और जो वहां पे है वो पावर में चला जाएगा। इस टाइप से करते करते सॉल्व करेंगे। दो आएगा कौन, जो हमारे पास यहाँ से आएगा सॉल्यूशन, जो हमारे पास इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, और इंटरसेक्शन लेके हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं कि कैसा इनइक्वालिटी लॉगरिथम इनइक्वालिटी जिसका बेस वेरिएबल है। तो इसका बेस वेरिएबल है तो इसको हम लोग कुछ अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। आप इसे देखिए, इसे log x plus 3x minus 1 तो is greater than equal to minus 1 is greater than equal to 1। तो इस केस में तो अपन को पता नहीं है ना कि ये x minus 1 ग्रेटर देन 1 होगा या 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ये तो अपन को पता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें दो केस बनाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टेट logarithm inequality with variable base। इसमें सबसे पहला स्टेप है, वही स्टेप है कि सबसे पहले तुमको डिफाइनिंग पार्ट पता करना है। डिफाइनिंग फिर सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि दो केस बनाते हैं, केस नंबर 1 केस नंबर। केस नंबर 1 में क्या करते हैं कि बेस को ग्रेटर देन 1 रखते हैं। केस नंबर 2 को बेस को हम लोग क्या करते हैं 0 और 1 के बीच में। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन आएगा। इस दोनों सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन आएगा। इस दोनों केस के सॉल्यूशन को हम लोग यूनियन ले लेंगे। ठीक है, हमेशा बात को याद रखना है, केस का हमेशा से यूनियन लिया जाता है। यूनियन लिया जाता है, ये याद रखना। केस का हमेशा से यूनियन लिया जाता है। यूनियन ले लेंगे। स्टेप 3 है, यहां से यूनियन लेने के बाद जो हमारे पास आया है, ठीक है, उसका हम लोग स्टेप 1 इंटरसेक्शन से या केस 1 यूनियन केस 2 इंटरसेक्शन डिफाइनिंग पार्ट। पहला स्टेप है कि हम लोगों को डोमेन फाइंड कर लेना है, वही डिफाइनिंग पार्ट फाइंड कर लेना है। दूसरा स्टेप है कि हम लोग को क्या करना है कि केस बनाना है। केस अगर 1 से पहला केस अगर क्या करेंगे, केस अगर बेस अगर 1 से बड़ा है तो सॉल्यूशन आएगा, और केस अगर बेस अगर 0 और 1 के बीच में है तो उससे जो सॉल्यूशन आएगा दोनों का यूनियन ले लेंगे। अब क्या करेंगे थर्ड स्टेप में कि जो डिफाइनिंग पार्ट आया है, जो हमारे पास यहाँ से सॉल्यूशन है, यूनियन लेने के बाद जो सॉल्यूशन आया उसको हम इंटरसेक्शन करेंगे, या केस 1 प्लस केस 2 का यूनियन ले लेंगे और इंटरसेक्शन डिफाइनिंग पार्ट। ठीक है, तो ये स्टेप है लॉगरिथम इनइक्वालिटी विद वेरिएबल बेस। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, log x minus 3/4 बेस में x is greater than। अगर ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहला स्टेप वही डिफाइनिंग पार्ट। डिफाइनिंग पार्ट क्या है? डिफाइनिंग पार्ट है कि 2x minus 3/4 is greater than 0 होगा, तो x is greater than 3/8 होगा। ठीक है, तो यानी कि x belong to 3/8 यूनियन सॉरी इंफिनिटी 3/8 से इंफिनिटी हो जाएगा। दूसरा क्या है कि x is not equal to 1 होना चाहिए। तीसरा है x greater than 0 होना चाहिए। इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इन तीनों का इंटरसेक्शन लिया जाता है तो वही आ जाएगा x belong to 3/8 से। ये पहला स्टेप नंबर। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग? केस 1 रखेंगे जहाँ पे x जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। केस 2 रखते हैं जहाँ पे x जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। जब x 1 से बड़ा होगा तब इनफिनिटी का साइन चेंज नहीं होगा और हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। और ये केस और केस 2 का जो आएगा उसका हम लोग हमेशा से यूनियन लेंगे, केस का हमेशा यूनियन लेंगे। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x minus 3/4 is greater than 2 का फॉर्मूला, सॉरी x 2
एक्स स्क्वायर इसे कर लो तो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3/4 इज ग्रेटर देन 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो माइनस 2x प्लस 3/4 इज ग्रेटर देन 0। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ तक तो मैं भी समझ में आया हूँ। 4 square minus 6x minus 2x plus 3 is less than 0. So 2x minus 3 minus 1 common ले लो, 2x minus 3 is less than 0. So 2x minus 1, 2x minus 3 is less than 0. अब इसका हम लोग क्या करेंगे? 1/2, 3/2 plus minus plus x belong to half से 3/2। कुछ नहीं किए, हम लोग क्या किए कि केस वन मान लीजिए कि बेस जो होगा वो एक से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, जैसे हम लोग करते थे वैसे ही करेंगे। करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, एक्स को लीनियर फैक्टर कन्वर्ट कर देंगे, फिर यूनिकल मेथड लगा देंगे। अब वेरिकल मेथड लगा के हमारे पास जो इनइक्वालिटी आएगा उसका आंसर आ जाएगा एक्स बिलोंग स्पेस फर्स्ट का आंसर आ गया ये। अब 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 केस नंबर 1 में हम लोग क्या माने कि x जो होगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ आ रहा है हाफ से लेके 3/2। तो 1 से नीचे वाला जितना कंडीशन है सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 1 से बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे जो ओवरऑल हमारे पास बनेगा वो बनेगा x सेकेंड बनेगा x बिलोंग टू 1 से लेके 3/2। ठीक है, अब केस नंबर 2 का हम लोग मान लिए कि बेस जो होगा वो 1 और 3 के बीच में होगा, तो इस केस में क्या होगा? 2x minus 3/4 रिवर्स हो जाएगा, इनइक्वालिटी पर एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x minus 3/4 इज लेस देन 0। माइनस हटाया जाता है क्योंकि जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं वेक्टर मेथड से तो x के कोएफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव बनाएं। पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी कांस्टेंट अगर नेगेटिव वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज करके तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 इज ग्रेटर देन 0। तो फिर हमारे पास डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं ना 2x minus 1 2x minus 3 is greater than 0। तो यानी कि x बिलोंग टू, यहाँ तुम बेबी का लगाओगे तो बेबी का लगाओगे तो क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी से हाफ यूनियन 3/2 इनफिनिटी। तुम केस क्या माने हो? केस नंबर 1 माने हो कि x जो होगा वो 0 और 1 से बीच में, बट यहाँ x जो होगा वो माइनस इंफिनिटी और हाफ फिर 3/2 और इंफिनिटी के बीच में हो रहा है, तो ये 1.5 हो जाता है, 0.5 हो जाता है। तो ओवरऑल हमारे पास जो x का वैल्यू आएगा इस दोनों का यूनियन लेके, सॉरी इंटरसेक्शन लेके, इंटरसेक्शन ही नहीं है ना भाई, क्योंकि तुम मान ही रखे हो कि x का वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में, और तुम्हारा तो तुमको यहाँ पे भी हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, इसको भी तुमको वही वैल्यू लेना होगा जो कि 0 और 1 के बीच में होगा। तो माइनस इंफिनिटी, अब इधर वाला वैल्यू का कैंसिल आउट है ये वाला, क्योंकि 1 से बड़ा हो नहीं सकता, सिर्फ ये वाला वैल्यू आएगा। तो ये वाला वैल्यू तुम क्या लिखते हो? 0 से लेके हाफ ही लिखो, 0 से लेके हाफ 1 है। और एक बात और ध्यान रखना कि 1 से छोटा हाफ, ठीक है, 0 से हाफ आ गया तो सेकेंड वाले का इक्वेशन ये आ गया। अब दोनों को क्या करो? दोनों का यूनियन ले लो, दोनों का यूनियन ले लो। तो यूनियन लेने के बाद जो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन बनेगा स्टेप नंबर 2 का, वो क्या बनेगा? 0 से लेके हाफ यूनियन 1 से लेके 3। ठीक है, अब केस नंबर स्टेप नंबर 3 क्या करता है? स्टेप नंबर 3 कहता है इसका क्या करते हो? इंटरसेक्शन लेने के नंबर लाइन दो तरह के, यहाँ 0 यहाँ हाफ, ठीक है, फिर यहाँ 1 यहाँ 3/1 कुछ यहाँ आएगा, 3/1 कुछ यहाँ आएगा। ठीक है,
तो पहला कह रहा है कि 3/8 से बड़ा होगा और आगे बता दिया। दूसरा कह रहा है 0 से हाफ के बीच में होगा और यूनियन 1 से लेके 3/2 के बीच में होगा। तो हमारे पास कॉमन पार्ट रेडी आ रहा है, तो x बिलोंग टू 3/8 से लेके 3/2। यदि हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ये हमारे पास थोड़ा लेंथी बनता है भाई, क्या कर सकते हैं, क्या बनाना तो पड़ेगा। तो ये था देखो हम लोग क्या किए कि पहला स्टेप जैसे था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग को डोमेन निकालना पड़ेगा, पर्सनल डोमेन, वही इसी को हम लोग डिफाइनिंग पार्ट बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग डिफाइनिंग पार्ट निकालते, तो डिफाइनिंग पार्ट करने के लिए क्या, जो लॉग के अंदर का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और जो बेस होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, और प्लस है कि बेस का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि 2x माइनस 3/4 ग्रेटर देन 0 किए, जहां से x का वैल्यू 3/8 आ गया। ठीक है, अब जो तीन कंडीशन आया डोमेन पार्ट में उसका हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे, तो हम लोग पास 3/8 कोमा इंफिनिटी आ गया। ठीक है, अब हम स्टेप नंबर 2 में क्या माने, स्टेप नंबर 2 में माने कि हमारे पास पहला केस मान लिए कि बेस 1 से बड़ा हो, और केस नंबर 2 में मान लिए कि बेस जो होगा वो 1 से छोटा हो। बेस जो हो वो 1 से छोटा हो। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट को सॉल्व किए, इनइक्वलिटी को सॉल्व किए, तो बेस माने थे 1 से बड़ा है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा तो हम लोग के पास क्या आएगा, एक लीनियर फैक्टर में हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा, जहां हम लोग वेवी कर्व मेथड आराम से लगा लेंगे, और आराम से लगाएंगे तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया 1/2 चले गए 3/2। ठीक है, बट हम लोग क्या माने थे स्टेप नंबर 2 में, जो पहला केस हम लोग लिए थे कि x जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो जब 1 से बड़ा होगा कहने का मतलब है कि 1 से छोटा जितना वैल्यू है सभी को नेगलेक्ट कर देंगे, जो हमारे पास आया है इक्वेशन x बिलोंग टू 1/2 कोमा 3/2 सॉरी। तो 1/2 और 3/2 के बीच में 1 से छोटा वैल्यू को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन बने सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x बिलोंगिंग टू 1 कोमा 3/2। ठीक है, दूसरा केस मान लिए कि x का वैल्यू जो है वो मतलब बेस का वैल्यू है जो 1 और 0 और 1 के बीच में है, तो वहां इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा 0 से लेकर कोमा 1/2 यूनियन 1 से कोमा 3/2। ठीक है, नहीं सॉरी, x बिलोंगिंग टू 0 से लेके 1/2 आ गया। ठीक है, 0 से लेके 1/2 आ गया। अब 0 से लेके 1/2 कैसे आया, तो जब हम लोग उन सभी वैल्यू को नेगलेक्ट कर दिए जो कि 0 और 1 से या तो 0 से छोटा हो या तो 1 से बड़ा हो, ये सभी को हम लोग नेगलेक्ट कर दिए, क्योंकि हम लोगों को x का वैल्यू 0 से 1 के बीच ही रखना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास x का वैल्यू 0 से लेके हाफ आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, इस दोनों केस का यूनियन ले लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि केस का हमेशा हम लोग से यूनियन बनाते हैं, तो यूनियन बनाते हैं तो दोनों का हम लोग यूनियन ले लिए, तो x बिलोंगिंग टू 0 कोमा 1/2 यूनियन 1 कोमा 3/2 आ गया दोनों केस का। अब हम लोग क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, जो हमारे पास डिफाइनिंग पार्ट का सॉल्यूशन आया है और जो इनइक्वलिटी को सॉल्व करके जो सॉल्यूशन आया है, इन दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा x बिलोंगिंग टू 3/8 कोमा 3/2। तो ये रहा हमारे पास पहला टाइप का क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था, सेकेंड क्वेश्चन क्या रहा है, log बेस में 2x³ माइनस x² माइनस 2x इज लेस देन 3। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे स्टेप नंबर 1 जल्दी जल्दी करते। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 0 है, x इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो x³ माइनस x² माइनस 2x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसको तुम सॉल्व करेगा तो x माइनस 1 हो जाएगा, और फिर x कोमा x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। वेविकर मेथड से सॉल्व करेगा तो 0 1 2 प्लस माइनस, तो पॉजिटिव वाला टर्म होगा, यानी कि x बिलोंगिंग टू 0 से लेके 1 होगा और यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी होगा। ठीक है, अब इसका तुम इंटरसेक्शन ले लो। इंटरसेक्शन लोगे तो क्या हमारे पास आंसर रहेगा, x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा ही है, 1 नहीं होगा, 1 नहीं है, तो x बिलोंगिंग टू
जीरो से लेके कोमा 1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। अब स्टेप नंबर 2 क्या कर रहा है, केस नंबर 1 बना लो, जब बेस करने का मतलब x ग्रेटर देन 1 हो। केस नंबर 2 बना लो, जब x 0 और 1 के बीच में है। अब यहाँ सॉल्व करो, यहाँ सॉल्व करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। x क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज लेस देन x का पावर क्यू। x का पावर क्यू से x का पावर क्यू कैंसिल हो गया। अब यहाँ माइनस है, यहाँ पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, x क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं तो ग्रेटर देन 0 हो गया। x कॉमन ले लो, यहाँ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, फिर से प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ x बिलोंगिंग को क्या आ गया, x बिलोंगिंग को आ गया, हम लोग को ग्रेटर देन वाला लेना है, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, अब 1 x जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। जैसे तुम इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो हमारे पास फाइनल x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी नहीं, 1 से लेके इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि 1 से बड़ा लगता है। ठीक है, अब यहाँ तुम सॉल्व करोगे केस नंबर 2 को, केस नंबर 2 को सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करते हैं। x क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर x के पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज माइनस से तुम मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से हमेशा वेरिएबल मेथड सॉल्व करने से पहले हम लोग का x का कोएफिशिएंट को हमेशा क्या करना, पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो x स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज लेस देन 0 होगा। x प्लस 2 इज लेस देन 0, वेरिएबल मेथड से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, वेरिएबल मेथड से x बिलोंगिंग टू क्या आ जाएगा, -2 से लेके 0, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम लोग माने हैं कि x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, तो इस दोनों केस का और जो हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन लेगा तो क्या आ जाएगा, 0 से सॉरी 0.5 के बीच में आएगा, तो यानी कि x बिलोंगिंग टू 5 होगा। सिर्फ कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। हमारे पास जो आया है x का वैल्यू -2 से 0 के बीच में आया है, और हम लोग केस क्या बनाया है कि x का वैल्यू या तो 0 है, नहीं तो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा होना चाहिए। तो इस रेंज में तो यहाँ 0 से छोटा तो हो नहीं सकता है, पर 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है। तो यानी कि क्या हमारे पास x का जो वैल्यू आएगा वो 5 आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। तो यानी कि इस दोनों का अगर तुम यूनियन लोगे तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा 1 कोमा इन्फिनिटी x बिलोंगिंग टू। स्टेप 2 का सॉल्यूशन ये आया, स्टेप 1 का सॉल्यूशन कहाँ गया, स्टेप 1 का सॉल्यूशन। तो हमारे पास स्टेप 3 क्या करता है कि दोनों का इंटरसेक्शन है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 2। ठीक है, एक कह रहा है 1 से इन्फिनिटी, दूसरा कह रहा है 2 से इन्फिनिटी और 0 से लेके 1, 0 से लेके 1। तो यानी कि कोई सॉल्यूशन देख रहा है, कोई यहाँ पे क्या हो रहा है कि नो इंटरसेक्शन आ रहा है, नो इंटरसेक्शन आ रहा है तो नो सॉल्यूशन आंसर होगा, नो सॉल्यूशन आंसर होगा। ठीक है, यही था। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लोग क्या गलती किए हैं, लगी रहा था कुछ गलती किए हैं। जब हम लोग यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन 1 से इन्फिनिटी आया, और सेकेंड वाले का क्या है 0 से लेके 1, 2 से लेके इन्फिनिटी और 1 से लेके इन्फिनिटी। तो सॉल्यूशन तो भाई यहाँ पे आया ना, हम लोगों का सॉल्यूशन क्या आया, दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो यानी कि x बिलोंगिंग टू 2 से लेके इन्फिनिटी, ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब जल्दी से एक क्वेश्चन और करते हैं। कुछ करनी है हमारे, log of 2x x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन -1।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई पहला है कि डिफाइनिंग पार्ट तुमको निकालना पड़ेगा। डिफाइनिंग पार्ट कैसे आएगा? तो 2x इज नॉट इक्वल टू 1, तो x इज नॉट इक्वल टू हाफ, ये होगा। दूसरा क्या होगा? 2x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, ये होगा। तीसरा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो x माइनस 3, x माइनस 2, 2 3 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब यहाँ पे तुम तीनों पार्ट का इंटरसेक्शन ले लो, क्योंकि तीनों पार्ट का इंटरसेक्शन किया जाता है। जब इंटरसेक्शन लोगे तो हमारे पास x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो कहने का मतलब है कि 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, दोनों का इंटरसेक्शन लो, देखो यही आ रहा है। 0 से बड़ा होना चाहिए, तो सॉरी 0 होगा ना, 0 से लेके 2, 3 से लेके इंफिनिटी, ये हमारे पास आ गया डोमेन, इसका डोमेन आ गया। डोमेन कैसे निकालें? तो हमारे पास वेविकर मेथड सॉल्व करने के बाद ये आया x ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि निगेटिव वाला पूरा टर्म कैंसिल, यानी कि हम -1 तक तो कैंसिल आउट हो गया, -1 तक नहीं, 0 से पहले तक, 0 से पहले तक सभी कैंसिल आउट हो गया। तो 0 से लेके 2 यहाँ आ गया, तो 0 से लेके 2 और 3 से लेके इंफिनिटी ये। अब सेकेंड स्टेप क्या कर रहा है? सेकेंड स्टेप कर रहा है कि हम लोगों को केस 1 मानना है, जब 2x ग्रेटर देन 1 हो तो x बिलोंगिंग टू हाफ से बड़ा होगा। दूसरा स्टेप मानना है कि 2x जो होगा वो तो x बिलोंगिंग टू 0 से हाफ, ये आ गया केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर 2 सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 2 का पावर 2x का पावर 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज लेस देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 लेस देन 0, x माइनस 6 x माइनस 1 इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ तो बेबी कट मेथड लगाओगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1 से लेके 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। यहाँ एक से छोटा बेस माने हैं, तो कहने का मतलब है, अब देखो यहाँ पे इस दोनों तुम तो केस माने हैं, तो इस दोनों का तुमको इंटरसेक्शन लेना होगा, क्योंकि तुम यहाँ तो माने हो कि हाफ से बड़ा होगा, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ जो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है वो x बिलोंगिंग टू 1,6 आ रहा है, यानी कि सभी वैल्यू हाफ से बड़ा है, तो सभी वैल्यू हाफ से बड़ा है तो अब रोल 1/6 ही हो जाएगा। और यहाँ देखो 0x, यहाँ देखो 0 बेस को क्या माने हैं कि बेस को माने हैं कि x 1 और 0 के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा कि 0 हाफ के बीच में होना चाहिए। जैसे उसी प्रकार से अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ इनक्वलिटी चेंज हो जाएगा, इनक्वलिटी चेंज होगा तो क्या होगा, x होगा माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 2x का पावर 1 हो जाएगा, यानी कि 2x हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0 होगा, और वेविकर मेथड से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 6 से इंफिनिटी। ठीक है, अब हम लोग ऊपर माने हैं कि x का वैल्यू जो होगा वो हमेशा से 0 और वो हाफ के बीच में होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू यहाँ क्या आ गया, हमारे पास x का वैल्यू आ गया 0 से लेके हाफ। ठीक है, 0 से लेके हाफ, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन हम हमेशा केस का क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं, तो यूनियन लेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट क्या आ गया, x बिलोंगिंग टू 0 से लेके हाफ यूनियन 1 से लेके 6। स्टेप 2 का भी हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, स्टेप 1 का आंसर यहाँ है, स्टेप 1 का सॉल्यूशन यहाँ। तो स्टेप 3 में क्या था, स्टेप 3 में था कि दोनों स्टेप 1 यूनियन स्टेप 1 इंटरसेक्शन स्टेप 2, तो स्टेप 1 इंटरसेक्शन स्टेप 2। ठीक है, अब देखो तो 0 लेते हैं 6 ना 1 हाफ, तो क्या कर रहा है 0 से हाफ, तो 0 से हाफ ये हो गया 1 से 6, तो 1 से 6 तो हमारे पास ये हो गया। इसमें क्या कर रहा है 0 से लेके 2, 0 से लेके 2 यहाँ हो गया, और 3 से लेके इंफिनिटी, 3 से लेके इंफिनिटी। तो हमारे पास जो कॉमन पार्ट आएगा, जो हमारे पास कॉमन पार्ट आएगा वो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, देखो 1 से लेके 6,
कॉमन पार्ट हमारे पास ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, तो x बिलोंगिंग टू और ये भी आ रहा है, ठीक है। x बिलोंगिंग टू 0 से लेके हाफ यूनियन, x बिलोंगिंग टू 0 से लेके हाफ यूनियन, एक बार दिख रहा है ना भाई लास्ट, हाँ, 0 से लेके हाफ यूनियन 1/2 यूनियन 3/6। तो हमारे पास ये आंसर आ गया लॉन्गिट्यूड का फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस 2023 में पूछा हुआ है। क्या पूछा है? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है। क्वेश्चन है log x + 7/2 x - 7 2x - 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू d। ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन HW है, सॉल्व करेंगे, कमेंट में आंसर बताएंगे और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। तो लॉगरिथम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस, फिर मॉडुलस पढ़ेंगे, फिर मॉडुलस का कोई प्रॉपर्टीज, इनइक्वालिटीज वगैरह पढ़ेंगे। तो लगभग कोशिश करेंगे 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाए मॉडुलस, क्योंकि छोटा है। फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन पढ़ लेंगे। वैसे इसका मेन हम लोग जो ग्राफ वगैरह है वो पढ़ेंगे फंक्शन चैप्टर में। तो कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए। अगर कवर नहीं होता है तो बीच में एक लेक्चर डाल देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाएंगे तो उसमें बीच में एक लेक्चर या उसी में कवर कर देंगे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, ठीक है। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसका आंसर जरूर बताइएगा। बाय, टेक केयर।